और बच्चों, पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे एकाधिकार की अवस्था में मांग तथा आय और एकाधिकार की अवस्था में लागत के बारे में बात कर रहे थे। आज हमें इस लेक्चर में एकाधिकार में कीमत तथा संतुलन निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करना चाहेगा कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब वह वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करता है जिस पर उसका कुल लाभ अधिकतम हो जाए। अल्पकाल में एकाधिकारी उस समय भी संतुलन की अवस्था में हो सकता है जब उसे न्यूनतम हानि हो रही हो। एकाधिकारी अवस्था में कीमत तथा संतुलन निर्धारण के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। ये दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण और नंबर 2 सीमांत आय तथा सीमांत लागत विश्लेषण। तो पहले हम बात कर रहे हैं कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण। एक एकाधिकारी वस्तु की उस मात्रा को बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है जिस पर कुल आय तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। एकाधिकारी वस्तु की विभिन्न कीमतें निर्धारित करके अथवा वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके यह मालूम करने की चेष्टा करता है कि उत्पादन के किस स्तर पर कुल आय तथा कुल लागत में अंतर सर्वाधिक है, अर्थात कुल लाभ अधिकतम है। उत्पादन की उस मात्रा पर जिसके उत्पादन से एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में होगा। इस बात को हम इस दिए हुए रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में टीसी कुल लागत वक्र तथा टीआर कुल आय वक्र है। टीआर वक्र मूल बिंदु ओ से शुरू हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई उत्पादन नहीं होगा तो कुल आय भी शून्य होगी। इसके विपरीत कुल लागत वक्र ओपी से आरंभ हो रही है। इसका कारण यह है कि यदि फर्म उत्पादन बंद भी कर दे तो भी उसे बंदी लागत अर्थात स्थिर लागत खर्च करनी पड़ेगी। टीपी वक्र कुल लाभ वक्र है। यह वक्र बिंदु आर से प्रारंभ हो रहा है। इसे ज्ञात होता है कि आरंभ में फर्म को ऋणात्मक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस चित्र से ज्ञात होता है कि फर्म जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा रही है कुल आय बढ़ती जा रही है, परंतु आरंभ में कुल आय कुल लागत से कम अर्थात टीआर इज लेस देन टीसी। इसलिए टीपी वक्र के आरसी भाग से ज्ञात होता है कि फर्म को हानि उठानी पड़ रही है। बिंदु एम पर टीआर और टीसी बराबर है, इसलिए जैसा कि टीपी वक्र के बिंदु सी से ज्ञात होता है कि फर्म को न तो हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। इस बिंदु को सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा। फर्म जब बिंदु एम से अधिक उत्पादन होगा तो कुल आय कुल लागत से बढ़ती है। इस स्थिति में टी आर इज ग्रेटर देन टी सी होगी। टीपी वक्र भी
बिंदु सी से ऊपर की ओर उठ रही है, इससे ज्ञात होता है कि फर्म को लाभ मिल रहा है। जब टीपी वक्र अपने उच्चतम बिंदु ई पर होगी तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। उत्पादन की यह मात्रा OQ संतुलन उत्पादन की मात्रा कहलाएगी। यदि फर्म संतुलन मात्रा OQ से अधिक उत्पादन करेगी तो TR और TC रेखाओं के अंतर कम हो चला जाएगा तथा बिंदु N पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अर्थात TR और TC बराबर हो जाएंगी। इसका अभिप्राय ये होता है कि यहाँ लाभ कम होते जाएंगे तथा बिंदु N पर फर्म को ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। जैसा कि टीपी के बिंदु D से ज्ञात होता है अतः बिंदु N विषम विच्छेद बिंदु कहलाएगा। यदि फर्म इससे अधिक और उत्पादन करेगी तो TR से TC अधिक है तथा TR TC की तुलना में कम हो जाएगा, फलस्वरूप फर्म को हानि होने लगेगी। संक्षेप में, फर्म बिंदु ई पर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी। फर्म को अधिकतम लाभ को ज्ञात करने के लिए TR तथा TC रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं उनका फासला अधिकतम होगा। इस रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि A तथा B बिंदु के समांतर हैं, अतः TR तथा TC वक्र का अधिकतम अंतर AB से प्रकट होता है। इस अवस्था में एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, जैसा कि टीपी वक्र के बिंदु ई से ज्ञात होता है। एकाधिकारी द्वारा कीमत तथा संतुलन प्राप्त करने के की इस विधि को ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि द्वारा एकाधिकारी को विभिन्न कीमतें निर्धारित करके वह यह अनुमान लगाना पड़ता है कि कीमत के कौन से स्तर पर वह संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। अब हम इसके बाद में दूसरी विधि की बात कर रहे हैं, जिसे सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि कहते हैं। एकाधिकारी की अवस्था में कीमत निर्धारण अथवा संतुलन की अवस्था का ज्ञान सीमांत आय तथा सीमांत लागत विश्लेषण द्वारा भी किया जा सकता है। इस विश्लेषण के अनुसार एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब दो शर्तें पूरी होंगी। नंबर 1, सीमांत आय और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर हों तथा नंबर 2, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काट रही है। इस स्थिति में एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। इसको भी हम इस चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रेखा चित्र में MR सीमांत आय वक्र तथा AR औसत आय वक्र है तथा MC सीमांत लागत वक्र है। OX अक्ष पर उत्पादन मात्रा तथा OY अक्ष पर लागत और आय को व्यक्त किया गया है। रेखा चित्र में E संतुलन बिंदु को दिखाया गया है, जिस पर सीमांत आय और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर हैं तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काट रही है। संतुलन उत्पादन OQ है और संतुलन उत्पादन पर सीमांत लागत बढ़ रही है, अर्थात MC वक्र का ढाल धनात्मक है तथा अथवा MR का ढाल MC के ढाल से कम है। एकाधिकारी की कीमत संतुलन निर्धारण का अध्ययन भी हम 2 विधियों के अंतर्गत करते हैं, दीर्घकाल और अल्पकाल। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एकाधिकारी का जो सीमांत आय तथा सीमांत लागत विश्लेषण है उसके अंतर्गत बिंदु E पर एकाधिकारी
कि दोनों संतुलन की शर्तें पूरी हो रही हैं। इस तरह से बिंदु ई संतुलन बिंदु होगा। तो इस तरह से हमने एकाधिकार बाजार के अंतर्गत कीमत तथा संतुलन के निर्धारण के बारे में चर्चा की। ठीक है, अगर आगे हम और अन्य किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।